चैप्टर 35 विधि 11 खंडेच्छा। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अपने प्रभाव द्वारा दिन के किसी विशेष खंड पर हावी रहना चाहें, जब आप किसी ठीक न जा रही चीज़ में संभावना को पहचान लें और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि यह आपके इच्छानुसार हो, जब आपके लिए समय व धन महत्वपूर्ण हो और आप इसका इष्टतम लाभ उठाना चाहें। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह खंडेच्छा विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास और 11वां, व्याग्रता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। यह ज्यादा आसान है कि किसी नए व कम शक्तिशाली विचार से शुरुआत की जाए और फिर उस पर केंद्रित रहें जिससे ये विस्तार ले सके, बजाय इसके कि किसी पहले से विस्तारित शक्तिशाली विचार में बदलाव का प्रयास किया जाए। यदि आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा तो आप अपनी इस मौजूदा अवस्था पर ध्यान देकर इसे अपने आगामी अनुभव में उतारने के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन भिन्न आगामी अनुभव पर केंद्रित रहते हुए आप अब उस भिन्न अनुभव को सक्रिय करते रहे हैं, और जब आप अपने उस परिवर्तित अनुभव को अपने भविष्य पर प्रस्तावित करते हैं तो आप अपना मौजूदा अनुभव पीछे छोड़ आते हैं। खंडेच्छा विधि इतनी शक्तिशाली है। यह ऐसी विधि है जिसमें आप अपनी काल्पनिक प्रवृत्तियों को जैसे समय में प्रविष्ट हो रहे हैं उसके अनुसार परिभाषित करते हैं। कह सकते हैं कि यह अपने काल्पनिक मार्ग को पहले से बना लेने का तरीका है, इससे यात्रा और भी आसान एवं आनंदपूर्ण हो सके। यदि आप खराब मूड में हैं, अर्थात आपकी काल्पनिक आवृत्ति में समुचित प्रतिरोध मौजूद है, तो चूंकि आपको अपने मौजूदा विचारों से अलग विचारों तक पहुंच नहीं है, इसीलिए आप जिस खंड में प्रवेश करने वाले हैं उनमें इन्हीं काल्पनिक अपेक्षाओं को पहुंचा देते हैं। इसी कारण हम खंडेच्छा का कार्यान्वयन उस क्षण में करने का प्रोत्साहन देते हैं जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे हों। यदि इस वक्त आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो अपने मौजूदा मूड और आकर्षण बिंदु में सुधार के लिए अन्य विधियों में से किसी को आजमा कर देखें, और एक बार जब आप अच्छा महसूस करने लगें तो एक बार फिर से खंडेच्छा विधि पर लौट जाएं। यह विधि आपको अपने विचारों को और अधिक सौदेश्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकती है। यह आपके विचार फिलहाल कहाँ पर हैं इस बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करेगी और आपको प्रस्तावना हेतु विचारों को अधिक सौदेश्यपूर्वक चुनने की क्षमता हासिल करने में भी मदद करेगी। समय के साथ आपको किसी भी खंड में प्रवेश करने से पूर्व क्षण भर के लिए रुकना और अपनी मंशा या अपेक्षाओं को निर्देशित करना स्वाभाविक महसूस होने लगेगा। बार नए खंड में प्रवेश करते हैं, आपकी मंशा परिवर्तित हो जाती है। आप बर्तन धो रही हैं और टेलीफोन की घंटी बजने लगती है, यह नए खंड में प्रवेश करना है। आप अपने वाहन में बैठते हैं, यह नए खंड में प्रवेश करना है। कोई दूसरा व्यक्ति कक्ष में प्रवेश करता है, यह नए खंड में प्रवेश करना है। यदि आप अपेक्षित विचारों को आरंभ होने का समय दें तो इससे पहले कि आप नए खंड में प्रवेश करें, आप उस खंड के माहौल को विशेष रूप से तय कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप उस खंड में प्रवेश कर जाएं और उसे उस तरह देखें जैसा वह पहले से है। उदाहरण के लिए, आप खाना बना रही हैं और अपने स्थापित किए गए लय व प्रवाह से आनंदित हैं। सब सही समय पर हो रहा है और आपको उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। आप नए खंड में प्रवेश कर गई। आपने फ़ोन न सुनने की मंशा तय की। आपने मंशा तय की कि आपकी आंसरिंग डिवाइस यानी कि उत्तर देने वाला उपकरण यह फ़ोन उठाए। आपने यह मंशा तय की कि आप बाद में इस फ़ोन का उत्तर देंगी जब आपके पास समय होगा। अतः आपकी खाना बनाने की लय और प्रवाह बाधित नहीं हुआ। आपके खंड में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन आपने संतुलन बना लिया और सब ठीक हो गया। या टेलीफोन की घंटी बजी, आप नए खंड में प्रवेश कर गई। आपको याद आता है कि आप एक महत्वपूर्ण फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी। आप इसे चूकना नहीं चाहती हैं। आपने इस खंड के लिए अपनी मंशा को कुशल और संक्षिप्त रखा और जानकारी को तेजी व शिष्टता पूर्वक लिया, और आपने पहले से जारी सकारात्मक प्रवाह के कारण आपकी सकारात्मक उम्मीद का उसके साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित कर लिया। अतः आपने संवाद पहले ही तय कर लिए, फ़ोन उठाने से पहले से ही, जो आपकी अच्छा महसूस होने वाली मंशा के अनुरूप थे। वास्तव में आप लगातार अपने आगामी अनुभवों का मार्ग पहले से ही तैयार करते रहे हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। आप निरंतर अपनी उम्मीदों से आगामी अनुभवों को प्रस्तावित करते रहते हैं, और यह खंडेच्छा विधि आपको आप जो प्रस्तावित कर रहे हैं उस पर बोधपूर्वक विचार करने में मदद करती है, और इसी से आपको अपने आगामी खंडों पर नियंत्रण हासिल हो जाता है। आप अपने निकट भविष्य और सुदूर भविष्य के अनुभवों का मार्ग पहले से ही तैयार कर सकते हैं। एक बार जब आपको यह देखने का अवसर मिल जाता है कि आपके सौदेश्यपूर्ण विचारों का
आपके भविष्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप उसे उतना ही अधिक करने लगते हैं। आप जितने कुशल होते जाते हैं, यह उतना ही मज़ेदार होता जाता है और आपको उतने ही प्रभावकारी परिणाम हासिल होते हैं। यदि नए खंड में कुछ ऐसा है जो करने में आपको कभी मज़ा नहीं आए, तो खंडेच्छा विधि का प्रयोग करना ठीक नहीं है। निश्चित ही यह स्वदेशीय मंशा न होने से तो अच्छा ही है, लेकिन जब आपको अवसर मिले तो इस विषय में अधिक से अधिक टिकाऊ विधियों का प्रयोग करना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, आप अपनी सास के घर जा रही हैं, जो आपके अनुसार आपको पसंद नहीं करती, या आप 2 कर्मचारियों वाले ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपको कई मायनों में परेशान करता है। जब भी आप यह मंशा तय करेंगे कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और आप इस खंड को कैसा देखना चाहते हैं, यह आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि यदि आप सकारात्मक परिदृश्य के लिए अपने आप से संघर्ष कर रहे होंगे, तो आप इस विधि को जारी नहीं रख सकते। अपने मन में विषय को परिवर्तित करें, किसी खुशनुमा चीज़ के बारे में सोचें और फिर किसी और विधि का प्रयोग करें। अब्राहम, हमें खंडेच्छा के बारे में थोड़ा और बताएं। आप एक बेहद शानदार भौतिक समय में रह रहे हैं। आप तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत समाज में रह रहे हैं, जहां आपकी अपने आसपास की दुनिया में विचार प्रोत्साहकों तक पहुंच है। ये सब आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे आपको विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। लेकिन आपको इस विचार प्रोत्साहन से कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ये नुकसान भ्रम के रूप में सामने आते हैं, जहां आपकी विषयों पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करने की क्षमता में स्पष्टता आ जाती है। वहीं कई चीज़ों पर एक साथ केंद्रित रहना भ्रम का कारण बनता है। आप एक ग्रहणशील प्राणी हैं, आपकी विचार प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और जब आप किसी एक वस्तु पर केंद्रित होते हैं, तो आप में वह क्षमता होती है कि आकर्षण के नियम की शक्ति से किसी विषय पर तब तक अधिक से अधिक स्पष्ट होते रहें जब तक आपको उससे संबंधित कुछ हासिल नहीं हो जाता। लेकिन विचारों के लिए इतने अधिक प्रोत्साहक होने से आप में से कुछ लोग किसी भी वस्तु पर एक समय तक इतने एकाग्र नहीं हो पाते कि वे इसे अधिक दूर तक ले जा सकें। आप में से अधिकांश लोग इतने अधिक विचारों में इतने विचलित हो जाते हैं कि आपको इतना अवसर मिल ही नहीं पाता कि आप किसी एक नए विचार को उच्च स्तर तक विकसित कर सकें। आपकी स्वदेशी सृजन हेतु पूंजी। खंडेच्छा विधि का ध्येय इस बात को स्पष्ट रूप से पहचान कराना है कि आप क्या चाहते हैं, जिससे आप स्वदेशी पूर्वक उस चीज़ को आकर्षित कर सकें जो आपको चाहिए। अपने को एक चुंबक के तौर पर देखें जो हर क्षण ऐसी चीज़ को आकर्षित कर रही है जैसा आप अनुभव करते हैं। जब आप स्वयं को स्पष्ट व नियंत्रित महसूस करते हैं, तो आप स्पष्टता की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप प्रसन्न महसूस करते हैं, तो प्रसन्नता पूर्ण अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आप स्वस्थ अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप समृद्ध अनुभव करते हैं, तो आप समृद्धि की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप प्रेम पूर्ण महसूस करते हैं, तो आप प्रेम की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। आप जैसा महसूस कर रहे हैं, वास्तव में वही आपका आकर्षण बिंदु है। इसीलिए खंडेच्छा विधि का तात्पर्य आपको दिन भर में कई बार रुककर यह कहने के लिए प्रोत्साहित करना है कि मैं अपने जीवन अनुभव की इस अवधि में अपने लिए यह चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए और मुझे इसकी आशा है। और जब आप प्रभावशाली शब्द बोलते हैं, तो आप वह बन जाते हैं जिनमें हम चयनित विश्लेषणकर्ता कहते हैं। आपको जो चाहिए उसे ही अपने अनुभव में आकर्षित करते हैं। फिर भी खंडों के इतने प्रभावकारी होने का कारण यह है, भले ही आप बहुत सी चीज़ों पर विचार करना चाहते हों, लेकिन आप उन सभी पर एक साथ विचार करने का प्रयास करने पर आप अधिक व्यग्र व भ्रमित हो जाएंगे। आपका खंड दर खंड इच्छा करने का महत्व यह है कि आप मुख से बड़ा ग्रास न भर लें। आप कहते हैं, वह कौन सी चीज़ है जो मुझे अभी चाहिए। यदि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे, तो इससे भ्रम बढ़ेगा, लेकिन जब आप किसी खास क्षण में उस विशिष्ट चीज़ पर केंद्रित रहते हैं, तो इससे आप अपने सृजन को अधिक स्पष्टता व शक्ति और तत्पश्चात गति प्रदान करते हैं। और यही खंडेच्छा का उद्देश्य है। किसी नए खंड में प्रवेश के पूर्व ठहरें, इसे पहचानें कि आपको सबसे अधिक किस चीज़ की इच्छा है, जिससे आप इस पर अपना ध्यान केंद्रण कर और उसे बलवान बना सकें। आप में से कुछ लोग अपने दिन भर के अनुभवों में कुछ खंडों पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन आप में से ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दिन के अधिकांश समय ऐसा कर सकें। इसीलिए खंडों को पहचानें। इन खंडों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसको पहचानने की इच्छा से आप दिन भर के अपने प्रत्येक खंड में स्वदेशीपूर्ण चुंबकीय आकर्षणकर्ता व सृजनकर्ता होने की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने को न केवल अधिक उपयोगी होता महसूस करते हैं, बल्कि आपको ज्ञात होता है कि आप अधिक खुश हैं, क्योंकि आप जब स्वदेशी इच्छा के बाद स्वीकार व प्राप्ति करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी संतोष प्राप्त होता है। आप विकास को तलाशने वाले प्राणी हैं और आपके लिए आगे बढ़ना सबसे अधिक आनंदपूर्ण है।
नहीं, जड़ता का एहसास होने पर आप आनंदित नहीं रह सकते। खंडेच्छा दिवस का एक उदाहरण आपको निर्देश देने के लिए हम ऐसे दिन का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप उस समय स्वदेशी इच्छा करते हैं जब आप अपने नए खंड में प्रवेश करने को पहचान लेते हैं। मान लेते हैं आपने इसे रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर करने का फैसला किया है। आप मानते हैं कि निद्रा में जाना जीवन अनुभव का नया खंड है। इसीलिए जब आप तकिए पर सिर रखकर सोने को तैयार होते हैं तो आरामदायक नींद की इच्छा जताएं, अपने भौतिक संगठन को ताज़ा करने की इच्छा जताएं और अपने अगले दिन सुबह पूरी तरह ताज़ा होकर जागने की कल्पना करें। अगले दिन सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले तो यह मानकर चलें कि आप जीवन अनुभव के नए खंड में प्रवेश करने वाले हैं और अपने बिस्तर में रहने से लेकर उससे निकलने तक के समय को एक खंड मानकर चलें। इस अवधि के लिए इच्छा जताएं, यहाँ लेट कर मैं अपने दिन भर की स्पष्ट तस्वीर की इच्छा करता हूँ। मेरी इच्छा है कि इस दिन मैं बेहद खुश व उत्साहित रहूं और तब वहीं लेटे हुए ही आपको आने वाले दिन के लिए ताजगी व उल्लास की अनुभूति होने लगेगी। बिस्तर से बाहर निकलते ही जब आप जीवन अनुभव के एक नए खंड में प्रवेश कर जाते हैं, यह संभवतः वह खंड हो सकता है जिसमें आप खुद को दिन भर के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए जब आप दांत साफ कर रहे हों या नहा रहे हों या आप इस खंड में जो भी करते हो वह काम करते समय अपनी मंशा इसे पूरी दक्षता सहित करने और अपने आप में आनंद लेने और दिन भर की तैयारी के लिए आशा और खुशी देने वाला अवश्य बनाए रखिए। नाश्ता तैयार करते समय अपनी इच्छा इसे कुशलतापूर्वक करने की रखिए और उसे चुनिए जो इस समय पर आपके शारीरिक उपकरण के लिहाज से पौष्टिक रूप से सबसे संतुलित हो। ऐसी इच्छा रखने पर आप अपनी पूर्ति करने के साथ ही ताज़ा भी हो जाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगा। और इस इच्छा को और अधिक बढ़ाने पर आप देखेंगे कि आप जब खाते हैं तो अपने को और अधिक युवा, अधिक पूर्ण, अधिक ताज़ा दम अनुभव करेंगे। आपको भोजन करने में इतना आनंद आएगा जो बिना यह इच्छा जताए नहीं जाता। टेलीफोन की घंटी बजने पर समझ जाएं कि आप एक नए खंड में प्रवेश करने वाले हैं और जब आप फ़ोन उठाएं और पहचानें कि वह कौन है और इससे पहले कि आप बोलना आरंभ करें अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से जाहिर करें। आप जैसे ही वाहन में बैठें या अपने काम पर जाने के लिए यात्रा करते समय या आप चाहे कहीं भी जा रहे हों, आप यहाँ से अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचने की, आगे बढ़ने के प्रति ऊर्जित और प्रसन्न महसूस करते हुए और अन्य चालक क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं उनके प्रति जागरूक रहने की इच्छा करें, जिससे आप ट्रैफिक के बीच से सुरक्षित व कुशलतापूर्वक निकल सकें। अपने वाहन से बाहर निकलने पर आप एक नए खंड में प्रवेश करते हैं। इसीलिए एक क्षण रुकें और अपने आप को जहाँ पर हैं वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक चलकर जाने की कल्पना करें। यह देखें कि चलते हुए आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यह इच्छा करें कि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित जा रहे हैं। अपने विचार तंत्र में स्पष्टता की अनुभूति की इच्छा रखें और आप जिस अगले खंड में प्रविष्ट होने वाले हैं उसके प्रति अपनी इस कल्पना या इच्छा को सुनिश्चित करें। सचिव, कर्मचारियों या नियोक्ता के अभिवादन की कल्पना करें। आपने ऐसा व्यक्ति होने की कल्पना करें जो दूसरों का उत्थान करता है। हमेशा मुस्कुराते रहें। यह जाने कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनकी इच्छा स्वदेश्य पूर्ण नहीं होती, लेकिन यह जानने के बाद कि आप अपनी स्वदेशी इच्छा द्वारा अपने जीवन अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं, तब आप उनके भ्रम, उनकी मंशा, उनके प्रभाव से तिरोहित नहीं हो जाते। निश्चित ही आपके खंड वैसे नहीं होंगे जैसे हमने बताए हैं और न ही वे रोज़ाना एक जैसे होंगे। आप पाएंगे कि शुरुआत में आप खंडों को पहचानने में उतने तेज नहीं होंगे जितना इसे कुछ समय तक करते रहने के बाद हो जाएंगे। कुछ लोगों को यह एक छोटी नोटबुक रखना अधिक प्रभावशाली व प्रभावकारी रहेगा जिससे वे भौतिक रूप से रुककर खंड को पहचाने और अपनी नोटबुक में अपनी इच्छाओं की सूची लिख सके, क्योंकि इसे लिखते समय आप स्पष्टता और एकाग्रता से सबसे मजबूत बिंदु पर होते हैं। इसीलिए स्वदेशी खंडेच्छा की शुरुआत करते समय आपको यह नोटबुक संभवतः सबसे बेहतर और मूल्यवान संपत्ति महसूस होगी। दिन को इस तरह बिताते हुए आपको अपनी शक्ति और अपनी इच्छा निर्माण का भी वेग अनुभव होगा। आप अपने आप को महाप्रतापी व अजेय महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि ऐसा कुछ नहीं जिसे आप बन कर या पा नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को बराबर अपने जीवन अनुभवों के रचनात्मक नियंत्रक के रूप में देखते हैं।